ग्रुप 4 से मैं मुकेश कुमार शर्मा और ये हमारे सभी सम्मानित शिक्षक साथीगण हैं। और ग्रुप 4 से में जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट वर्क किया उस पर कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे। हमारा जो टॉपिक्स था टेम्पल्स ऑफ इंडिया, और उसमें भी टेम्पल्स ऑफ इंडिया में हमने एंशिएंट टेम्पल ऑफ इंडिया लिया, क्योंकि उसमें जो नक्काशियाँ की जाती है वो बहुत कुछ सिखा जाती है। तो सर से हम मिलेंगे, सर कर्नाटका से हैं और ये अपना कुछ अनुभव साझा करेंगे। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟೆಂಪಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇವಲ 3 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚನ್ನಕೇಶವ ಟೆಂಪಲ್ ಮತ್ತು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಟೆಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಟೆಂಪಲ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ I have taken 3 temples details. The first one is Channakeshwar temple from Beluru, and the Mallikarjuna temple from Pattadakallu, and the Virupaksha temple from Hampi. So if you have time, please visit that places. It is very grateful in architecture as well as culture. Thank you. सर बिहार से हैं और सर कुछ बताएंगे। हम लोग ग्रुप 4 से हैं और हम लोग जो है एंशिएंट टेम्पल पर काम किए थे। उसमें हम कृष्ण जन्म स्थान जो मथुरा यूपी में है उस पर काम किए। ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म का वह बहुत ही पवित्र स्थल है, जिसमें बुराई पर अच्छाई का जीत जो है महसूस किया गया। जो कृष्ण भगवान जो है अपने माता पिता को कैद से मुक्त कराए, वही उनका जन्म स्थान भी है और हिंदू का वह गौरव स्थान। नमस्कार साथियों, मैं दयाशंकर सिन्हा छत्तीसगढ़ से। और इस प्रोजेक्ट में मैंने 2 मंदिरों को हमारे छत्तीसगढ़ से लिया था, जो कि प्राचीन मंदिर है। पहला मंदिर जो है वो देवरानी जेठानी मंदिर है, जो कि ताला गांव में स्थित है, और इसे प्राचीन समय में सरबपुरियों के द्वारा बनाया गया था, सरबपुरियों शासकों के द्वारा। इस मंदिर की सबसे ख़ास बात यदि मैं कहूँ तो वो ये है कि यहाँ पर जो रुद्रेश्वर की मूर्ति मिली है वो 2.7 मीटर ऊंची है। और इस मूर्ति की खासियत ये है कि इस प्रकार की प्राचीन मूर्ति जो है यहाँ भारत में और कहीं नहीं पाई गई है। इस वेश में जिस वेश में भगवान शिव है उसमें पूरे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है, ये केवल और केवल छत्तीसगढ़ में है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्ति है। दूसरा मैंने लिया था माता दंतेश्वरी का, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में है। और ऐसा कहा जाता है 52 शक्तिपीठों में से ये जो शक्तिपीठ है, यहाँ माता सती का दांत जो है वो गिरा था और उस स्थान पर माँ दंतेश्वरी की मंदिर की स्थापना की गई है। ख़ास बात यह है कि इस मंदिर को झोपड़ी नुमा बनाया गया है, लकड़ियों से बनाया गया है, और इसके सामने में जो गरुड़ स्तंभ है वह यहाँ महरौली में जो मिलता है कुतुब मीनार में, ठीक वैसा ही स्तंभ वहाँ पर भी है, जिसमें कई सालों से जंग बिल्कुल नहीं लगता, और इसे उन्हीं शासकों के द्वारा बनाया गया है, गुप्त वंश। सर तेलंगाना से हैं। Good evening, myself Srinivas from Telangana. So I got a very good leader, Mr. Mukesh sir. So during the CCIT training, so I have taken the ancient temples of India from Telangana. One is the Jogalamba temple, which is located in the Yadadri district. So there is a story behind is that the Durga Mata ka jaw, it has fallen at that place. So the Chalukyas has built that temple during the 13th century. And it's a very famous temple. It's one of the among the throughout India, among all the 18 Shaktipitas, it is one of the Shaktipita. So she has much power. So total the pilgrims believe that goddess Durga Mata has gives us a greatness to us. And next I have taken the one of the greatest temple in India, that is belongs to the Jain temple, which is built by which is there in the Yadadri district. It's also a very beautiful temple. Its sculpture is very good, nice. And the rocks are built by the rocks. It's a very, very nice temple, and all the pilgrims, they maintain very silence in that temple. So thank you for giving this opportunity for Mukesh sir and CCIT. थैंक यू सर। आप किस मंदिर से रिलेटेड? I am Mona. I am presenting the Vaidyanath temple from Jharkhand. The most important thing about this temple is that here the Sakti Peeth and Baba Vaidyanath both present at a place, and it is one of the 12 Jyotirling Mandir,
And the importance of this mandir is that people go there and that people fulfill all the desires that he wants. And सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे बिहार और झारखंड को ये मंदिर जोड़ती है। आप बिहार से जल भर के और झारखंड में उन्हें चढ़ाने जाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इट्स आवर कल्चर दैट कंबाइन द टू स्टेट एंड द डिवोशन दैट ऑल द members go there, pilgrims go there and cover approx 100 kilometer पैदल यात्रा और श्रावण में हम लोग करते हैं। 100 किलोमीटर की दूरी तय करके और बाबा को जल अर्पित करते हैं। एंड लास्टली आई वांट टू मेंशन अ थिंग दैट व्हेन यू फील लो देयर इज़ अ गॉड दैट ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू एंड वी हैव know the information about the base temple where you go and take the energies for the life for doing the best. Thank you. नमस्ते, मैं अंबिका शर्मा बिहार से हूँ। पर मैंने हमारी टीम के साथ मिलके ओडिशा के एंसेंट टेम्पल्स के विषय में जानकारी दी थी। जेहेतु मु ओडिशार सबु टेम्पल गुड़ाकर परिचय देइथली तो सेतिपाई सर्वप्रथम आम राज्य रे जय जगन्नाथ। तो क्योंकि सभी को ओडिया समझ नहीं आएगी तो मैं हिंदी में ही अपना मोशन डिलीवर करूँगी। मैंने जगन्नाथ टेम्पल, कोणार्क मंदिर और उसके अलावा इन्हीं दो टेम्पल्स के ऊपर बेसिकली ज़्यादा इनपुट दिया था। क्या इनके बारे में अभी बखान करूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम बच्चों को इससे क्या सिखा सकते हैं। हम कोणार्क मंदिर की अगर बात करें तो कोणार्क मंदिर सूर्य के ऊपर, जो कि पृथ्वी पर सकल शक्ति के आधार हैं, उन पर आधारित है और इसकी स्थापना नरसिंह देव ने करवाई थी, जिसमें 1200 कारीगरों का योगदान लगा था और धर्मपद को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जो कि एक 12 वर्ष का बालक था। इसके अलावा कोणार्क के सूर्य मंदिर पर बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फीचर्स हैं, व्हील्स हैं, उसके बारे में हम बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके अलावा फिज़िकल एजुकेशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है कि जिसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे बच्चों में, उसके वहाँ पर जीवंत स्कल्पचर्स मिलते हैं। जगन्नाथ जी के बारे में सब कोई जानते हैं। जगन्नाथ टेम्पल में हमारे 4 धाम में से एक प्रमुख धाम माना गया है जगन्नाथ जी को, जो उनके ऊपर ही उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा के साथ स्थापित है। Hi, myself Ramesh Madhepura from Bihar. Actually, I have got work on 2 temples of Uttar Pradesh. In general case, everyone is aware of all the temples, but when you get any project on that, you have to study, deep study, and find out the hidden facts about that mandir. And I got really good chance to explore the Kashi Vishwanath temple, and I find out so many facts about that. And it is that the mandir in early days it was called as Visheshwara temple, but later on it was destroyed by some invaders, and same was rebuilt by the during the Akbar region. And the person who was built it was one was Todarmal and another was Man Singh first. Okay, both have constructed this temple. But Aurangzeb has again ordered to demolish this temple, and he has constructed Gyanvapi there. Okay, but later on, Hindu used to start their prayer there as well. But Ahilyabai Holkar, Maratha queen from Indore, she has built the temple nearby that site in 1780, which is now currently Kashi Vishwanath. In 2021, government has created or built another corridor, which is now known as the Kashi Vishwanath corridor, and it is well known. And due to this, government is also earning the too much revenues. In 24, government earned 6 crore revenues from just by visiting the pilgrimage there. And another was Ayodhya temple, whose name itself is sufficient, and you all are aware of that. It is in Ayodhya and it is now under construction, and most part is working, but still under construction. It will take some more time, but it is one of the most or important pilgrimage for the Hindus. And due to this, so infrastructure of Ayodhya also get increased. And now, thank you. जैसा कि आप सभी हमारे सदस्यगण से फीडबैक के रूप में बहुत सारे बातें आपने समझी, सीखी, तो मैं इस तरह से मजबूती टीम के लिए सभी टीम को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम अदर स्टेट से आए हुए भी हमने एक बेहतर प्रस्तुति की है, और आशा करते हैं कि आपको
भविष्य में भी अगर इस तरह से कोई कार्यक्रम चलाए जा जानकारी रहे दे हैं सकते तो हैं। हम आपको धन्यवाद। बेहतर सुझाव और